हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। आज की वीडियो में हम करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथमेटिक्स फॉर बिगिनर्स, कि जिनको मैथ नहीं आता वो किस तरह से स्टार्टिंग करें और मैथ की तैयारी कैसे होगी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो हम बेसिक से किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको मैथ से डर लगता है उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो इसमें कुछ बातों का हमने ध्यान रखना है। जैसे इसमें एक फॉर्मूला है 80-20 रूल्स। ये फार्मूला दुनिया की हर चीज़ पे लागू होता है। 80-20 रूल्स बोलते हैं हम इसको। तो 80-20 रूल्स क्या होता है? डोंट फियर मैथ, फॉलो द 80-20 रूल्स। कि ये मैथ से आपको डरना नहीं है, आपने 80-20 रूल को फॉलो करना है। तो 80-20 रूल क्या बोलता है कि कोई भी चीज़ है वो 80% जो मैथमेटिक्स है, वो जो 80% है वो कैन बी लर्न बाय एवरीवन एंड डोंट स्ट्रेस ओवर द डिफ़िकल्ट 20%। फोकस ऑन व्हाट मैटर मोस्ट। कि कोई टोटल मैथमेटिक्स, अगर किसी को मैथमेटिक्स से डर लगता है तो उसमें जो मुश्किल मैथमेटिक्स है वो कितना है? 20% है। 80% जो मैथमेटिक्स है वो सारे के सारे कर सकते हैं। हर आदमी 80% मैथमेटिक्स को कर सकता है। जैसे कि अर्थमेटिक जो होता है वो सब कर सकते हैं। जो एडवांस मैथ होता है, एडवांस मैथ में जैसे अलजेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। अलजेब्रा वो जो एक्स वाई वाले क्वेश्चंस होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री जो साइन थीटा कोस थीटा वाले जो होते हैं वो वाले क्वेश्चन, वो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट रहता है। इसके अलावा जो रिमेनिंग 80% है वो सब कर सकते हैं। जैसे आपने जो है सबसे पहला जो स्टेप है मैथमेटिक्स को करने का, वो है कि आपने मैथमेटिक्स से डरना नहीं है। डोंट फियर मैथमेटिक्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है, स्टार्ट विद द बेसिक। आपने बेसिक से स्टार्ट करना है। कि आपको अगर मैथमेटिक्स नहीं आता तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। मोस्ट बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो आप स्टार्ट करने के वैसे तो कई तरीके हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी को बिल्कुल बेसिक्स नहीं आता, मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा है पढ़ते वक्त क्लासेस में, 6 तो 10th होने ज़्यादा मैथ में इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो सबसे पहले वो क्लास 5 की बुक उठाएं और उसको कंप्लीट करें मिनिमम डेज़ में। कम से कम आप 5 दिन में भी करना चाहें तो 5 दिन में कर लें, नहीं तो 10 दिन के अंदर अंदर उसको कंप्लीट कर दें। क्लास 5 की जो मैथमेटिक्स की बुक है। अच्छा, बुक आपने कौन सी लेनी है? बुक आपने लेनी है NCERT की बुक, क्योंकि और बुक्स लोगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आपने NCERT की बुक लेनी है। अगर प्राइवेट बुक लोगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो आप कम समय में उसको कर नहीं पाओगे। और इसमें आपने करना कैसे है? एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी उसमें लिखा हुआ है सबको पढ़ना है और समझना है कि क्या लिखा हुआ है। एक एक वर्ड बाय वर्ड करना है उसको। उसके बाद आपने क्लास 6 to 8 की बुक करनी है। उनको आपने हर क्लास को 10 दिन देने हैं, हर एक क्लास को। और ऐसा ट्राई करो कि आपका अगर कोई परिवार में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो इन क्लासेस में पढ़ता हो, 5वीं से लेकर 10वीं तक, 5th से लेकर 10th तक अगर कोई पढ़ता हो, उसको पढ़ाने की कोशिश करो साथ में पढ़ते पढ़ते, तो आपका जो है मैथमेटिक्स प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, आपने 5th to 8 जो बुक जो पढ़ रहे हो आप 5वीं से 8वीं क्लास तक, इसको आपने 1 से 2 महीनों में कवर कर देना है। 1 से 2 महीनों में 5वीं क्लास से स्टार्ट होकर आपने 8th क्लास तक, 5th क्लास से स्टार्ट होकर 8th क्लास तक के मैथमेटिक्स को सिर्फ NCERT की बुक पढ़नी है। अगर आप इसको कंप्लीट कर दोगे तो आपका मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद है मेन पॉइंट जो है, एडजस्ट स्पीड ऑन योर कंफर्ट। जितना मैंने ऊपर टाइम बताया वो तो मैंने अपने हिसाब से बताया कि आपकी स्पीड अगर इससे भी कम है तो आप उस स्पीड से काम करिए। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड से काम करिए। अगर आपको लग रहा है कि 5th क्लास का मैथ मैं 5 दिन में कर लूँगा तो आप 5 दिन में करिए। आपको लग रहा है मेरे को 10 दिन में हो जाएगा तो आप 10 दिन में करिए। डोंट रश, भागिए मत, बट स्टे कंसिस्टेंट। आपकी जो स्पीड है उस स्पीड पर आप कंसिस्टेंट रहिए। जितना आप कर सकते हो उतना करिए। नेक्स्ट स्टेप आपने फिर क्या करना, 9th और 10th की बुक करनी है। 9th और 10th की आप इसको 1 या 2 महीने में कर लो, तो टोटल हमारा जो टाइम हो गया, दो महीने आप मैक्सिमम इसमें मान के चलो और 2 महीने आप मैक्सिमम इसमें मान के चलो। तो 4 महीने में आप अगर ये 5th to 8th क्लास की मैथमेटिक्स को कर देते हैं,
तो 5th to 10th क्लास, सॉरी 5th to 10th क्लास की मैथमेटिक्स को अगर आप कर देते हो तो आपका ये लगभग 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 4 मंथ। अगर 4 मंथ में आप 5th to 10th क्लास का मैथमेटिक्स कर देते हो तो आपका मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो जो ये मेथड है ये ज़रूरी नहीं है कि जो वीक है उसके लिए ही काम करेगा। दिस मेथड वर्क फॉर एवरीवन, ये सबके लिए काम करेगा। जिनका जिनका मतलब अच्छा भी है उनके लिए भी काम करेगा, उनका और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो क्लासेस की बुक में जो चीज़ें हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स में नहीं है। तो जो लास्ट टाइम जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम आया था, मैं खासकर हरियाणा में, उसमें क्या हुआ था कि 10th क्लास के मैथमेटिक्स से यूँ के यूँ क्वेश्चन उठा लिए थे, और एक नहीं दो नहीं 8 क्वेश्चन उठाए थे। 100 में से 8 क्वेश्चन उठाना सेम टू सेम बहुत बड़ी बात है। सेम टू सेम क्वेश्चन, नो चेंज। तो इसलिए भी ज़रूरी है मतलब पढ़ना कि आपको अगर वो सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है। वैसे हम हज़ारों क्वेश्चन करते हैं कॉम्पिटिटिव मैथ में, और इनमें हज़ारों की संख्या में नहीं है क्वेश्चन। किसी में 15 क्वेश्चन है, किसी में 20 क्वेश्चन है, किसी चैप्टर में मतलब टोटल 50 बनते हैं, किसी में 60 बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से हम एक चैप्टर के हम 200 क्वेश्चन करते थे, 400 करते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत छोटी बुक्स है पड़ती है। तो इसके बाद मैंने ये पॉइंट आपको पहले बता दिया कि एनसीईआरटी बुक को आपने प्रेफर करना है। तो इसके बाद स्टडी इन योर कंफर्ट लैंग्वेज। आपने पढ़ना कैसे है, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है। आप हिंदी में पढ़े हुए तो आप हिंदी में पढ़िए, अगर आप इंग्लिश में पढ़े हुए तो आप इंग्लिश में पढ़िए। तो मेन पॉइंट क्या है, आपने जो स्कूल में लैंग्वेज पढ़ी है उसी लैंग्वेज में पढ़िए, तो इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और वो मेमोरी है वो ठीक रहेगी। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा मैथमेटिक्स का, ये सबको पता ही है। वो फॉर्मूला क्या है सीखने का, प्रैक्टिस मोर लर्न मोर। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। मैथमेटिक्स जो है सिर्फ लर्न करने का नहीं है, वो प्रैक्टिस करने का भी है। मेन पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस डेली, मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड फॉर्मूले को याद करो साथ के साथ। और 80-20 रूल मैंने बता दिया कि ये हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई होता है, दुनिया की हर चीज़ में अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं कि इस दुनिया की जो 80% दौलत है वो 20% लोगों के पास है। मतलब जो रिमेनिंग 20% जो दौलत है वो 80% लोगों के साथ। अब नेक्स्ट, अब मैथमेटिक्स पे कैसे लागू होगा, 80% मैथ है वो हर आदमी कर सकता है, 20% मान लो कि कोई नहीं कर सकता। अब जो 20% बच गया, अगर ये 80% आ गया, अगर इसमें भी अगर मेहनत करें तो इसका भी 80% मतलब 16% आप कर सकते हो, 4% आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है 96% मैथमेटिक्स हर आदमी कवर कर सकता है। जो 20% बच गया, इसका भी जो 80% मतलब बनेगा 16%, वो क्या है, वो भी हर आदमी कर सकता है। जो रिमेनिंग 4% है वो ही मुश्किल पार्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 80% तो आप कर ही कर सकते हो। अगर और ज़्यादा मेहनत करो तो प्लस में 16% और आप मैथमेटिक्स कर सकते हो, कि 96% मैथमेटिक्स हर स्टूडेंट कर सकता है। तो ये है 80-20 फार्मूला। जैसे एक और मतलब आपको अप्लाई करते हैं 80-20 फार्मूला, जैसे लगभग हर एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है, खासकर मतलब जॉब वाले एग्ज़ाम की, उसकी जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट 80% जाती है। सभी एग्ज़ाम की, कोई भी एग्ज़ाम हो ऑलमोस्ट 80%। तो कुछ एग्ज़ाम्स की तो बहुत कम जाती है, जैसे यूपीएससी की तो 50% ही कट ऑफ जाती है ऑलमोस्ट, तो ऊपर की है वो भी। तो बाकी एग्ज़ाम्स की बात करें हम, 80% से ज़्यादा कट ऑफ किसी की भी एग्ज़ाम की नहीं जाती है। और हाँ, अगर हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, कि जो हिंदी है या कोई और सब्जेक्ट है, मान लो कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपको 80% सिलेबस करना है, 20% सिलेबस नहीं करना है। 20% सिलेबस छोड़ने का होता है, और वो कौन सा छोड़ना है वो पता होना चाहिए। जैसे वैसे करने को तो सारा किया जा सकता है, 100 का 100 किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब छोड़ दो तो ही ठीक रहता है। ज़्यादा माथा मारोगे तो और जगह मतलब नंबर कम हो जाएगी। जैसे मेरा मानना है कि इंग्लिश में आप फ्रेजल वर्ब को छोड़ सकते हैं, हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, लेकिन ये याद नहीं होती है, बड़े मुश्किल सा पार्ट है।
और भी कई ऐसे पार्ट हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हो। तो ये 80% जो है रूल्स अप्लाई एवरीवेयर। मास्टर इम्पोर्टेंट 80% टॉपिक, लेट गो ऑफ डिफ़िकल्ट 20% फॉर नाउ। तो एक बार के लिए आप क्या कर दो, 80% जिसको आपको लगता है कि इसको मैं कर सकता हूँ उसको करो, 20% को आप एक बार लीव इट, छोड़ दो। आप उसमें माथा मत मारो जिस पे आप मतलब कर नहीं पाओगे, जिन चीज़ों को आपको लगता है। जैसे कुछ लोगों को क्या है, अलजेब्रा मुश्किल लगता है, जो एक्स वाई वाले क्वेश्चन होते हैं। कुछ लोगों को क्या ज्योमेट्री मुश्किल लगती है, ज्योमेट्री मतलब जिसमें रेखाओं की बातें होती है, त्रिभुज बना दिया जाता है, जिसमें ये इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, भी सर्कल के अंदर ये लाइन है, ये है, वो है, इस तरह के क्वेश्चन। कुछ लोगों को क्या है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल लगती है। तो आप इन तीनों पार्ट को छोड़ दो, या आप डिसाइड कर लो कि मुझे कौन सा पार्ट करना है। मुझे लगता है कि इन तीनों पार्ट में मुझे तो तीनों ही मतलब ठीक लगते हैं, लेकिन सबसे जो इजी है, मैं ज़्यादा मैं कह नहीं पाऊँगा कि मुझे शायद ये वाला पार्ट इजी है, ये वाला आज की डेट में। और सबसे मुश्किल शायद ये वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें फिगर वगैरह बनाने में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन तीनों ही सब मैं मतलब ठीक ठाक कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसे अब इसके बाद कि आपने क्या कर लिया, मैंने क्या क्या बताया, आपने 8 to 10 का मैथमेटिक्स कर लिया, आपने 80-20 फॉर्मूले को समझ लिया। तो अब आपने क्या करना है, स्टार्ट नाउ विद रियल कम्पिटिटिव टॉपिक्स। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने वो काम करने के बाद जो मैंने बताया पीछे, उसके बाद आपने करना है कि कम्पिटिटिव मैथ को कैसे स्टार्ट करना है। आप अब अगर आपने 8 to 10 का मैथमेटिक्स 1-2 बार कर लिया है, हाँ वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने 5th to 10th का मैथमेटिक्स कर लिया है, तो इसमें आपने क्या करना है, बीच बीच में फिर रैंडमली मैथ उठा के इसको मतलब रिवाइज भी करना है, 2-2 बार 3-3 बार भी करना है, जितनी बार आप करना चाहो, जब तक आपका पूरा कवर अप नहीं हो जाता। आपने 5th to 10th एक बार कर लिया, फिर आप क्या करो, मतलब अगर पिछली बार आपने 10 डेज़ में कंप्लीट किया था, आप नेक्स्ट बार उठाओ तो कोशिश करो इसको 5 डेज़ में कंप्लीट करो। नेक्स्ट बार उठाओ तो जैसे आपने 8th क्लास का मैथमेटिक्स लिया था, पिछली बार आपने मान लो कि 20 दिन में कवर किया था, तो अब की बार कोशिश करो इसको 10 दिन में कवर करो। तो इस तरह से रिवाइज करने की कोशिश करो तो ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट जो है, अब कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स से कैसे स्टार्ट करना है, तो कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स स्टार्ट करना है तो मेन टॉपिक टू कवर फर्स्ट। तो सबसे पहला जो मेरे हिसाब से जो टॉपिक आता है कवर करने के लिए, वो टॉपिक आता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस। तो इन सभी टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना रखी है। जो परसेंटेज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब परसेंटेज के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हो। परसेंटेज अगर आप कर लेते हो तो इससे आपका कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाते हैं। आपका परसेंटेज तो कवर होता ही है, ये भी परसेंटेज से हो जाता है, ये भी परसेंटेज से हो जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट हो गया। तो 1 2 3 4 और 5, अगर एक टॉपिक को आप कर लेते हो तो 5 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं सिर्फ परसेंटेज को करने। परसेंटेज की मैंने वीडियो, और किस तरह से होंगे वो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है अपनी वीडियो में, आप उसको देखो ध्यान से। और ये तीनों ही एक जैसे क्वेश्चन है, ये भी मैंने तीनों की ही वीडियो बनाई हुई है। टाइम एंड वर्क, ये तीनों एक ही जैसे है, इन तीनों की भी वीडियो बनाई हुई है। तो एक वीडियो ये, और 1 2 3 वीडियो ये, इन चारों वीडियो में मान के चलो आपका 25% अबाउट मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ मेरे ये ऑलमोस्ट ये चारों वीडियो मेरी 2 आवर्स की कंप्लीट बनेगी, तो आपका 25% आप उससे देख सकते हो। इसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, ये भी इससे सिमिलर टॉपिक है। तो फाइनल जो मोटिवेशन है, तो फाइनल मोटिवेशन क्या है कि एवरीवन कैन इम्प्रूव इन मैथमेटिक्स, हर आदमी इम्प्रूव कर सकता है। बी पेशेंट, आराम से रहिए, अपनी स्पीड से रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम आ गया तो मैं जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा। आप ये भी दिमाग में रखना है कि मैंने बस करना है, किस तरह से धीरे धीरे करना है। यू आर ऑन द राइट पाथ। मैथ इज नो टैलेंट, इट इज़ स्किल, बिल्ड इट डेली एंड यू विल मास्टर इट स्टेप बाय स्टेप।
तो एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो मैथमेटिक्स है वो टैलेंट नहीं है, वो है एक स्किल है। तो स्किल क्या होता है, अब टैलेंट और स्किल में क्या डेफिनेशन में फर्क है। टैलेंट होता है जो जन्म से किसी को कोई चीज़ मिले, जैसे किसी का जो ब्रेन होता है वो काफ़ी शार्प होता है, और स्किल होता है जिसे आप सीख सकते हो। अब टैलेंट में हम कह सकते हैं कि जो सिंगिंग है, सिंगिंग कई बच्चे क्या होते हैं कि बिना सिखाए 5-6 साल 7 साल मतलब 5-6 साल के अच्छा गा लेते हैं, उसे हम टैलेंट बोल सकते हैं, क्योंकि उसने कहीं से सीखा नहीं है, वो उसकी सेल्फ लर्निंग है और वो बहुत अच्छा गा लेते हैं, तो वो उसका टैलेंट है। लेकिन कुछ बच्चे क्या कि गा लेते हैं, अच्छा गा लेते हैं, लेकिन उन्हें सीखने की आवश्यकता है, तो वो फिर स्किल के अंदर भी कवर होता है, सिंगिंग स्किल के अंदर भी कवर होता है। जैसे मतलब और मैं बताऊं कि पियानो बजाना वो स्किल क्या है, क्योंकि उसको आप सीख सकते हैं, कोई भी आदमी सीख सकता है मेहनत करके। या कुछ और चीज़ गिटार बनाना, उसको भी आप सीख सकते हो मेहनत करके, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो वो स्किल है। अब मैथमेटिक्स में हम कैसे कहेंगे कि ये मतलब स्किल है या टैलेंट है। अब अब इसमें कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि जैसे बहुत अच्छा मैथमेटिक्स होता है उनका, मतलब ब्रेन में ही कैलकुलेशन अच्छी कर लेते हैं, वो रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन बाकी सबको सीखना पड़ता है, मेरे जैसे को आप जैसे को है कि सीखना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स क्या है, स्किल है, एंड यू विल मास्टर इट स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस टॉपिक से लेकर कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो ताकि हम इस तरह से मतलब उसको आपको बता सकें कि अगली नेक्स्ट वीडियो हम बता सकें किस टॉपिक पर आपको चाहिए। शेयर योर प्रोग्रेस बिलो, आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, आप क्या कर रहे हो, आप उससे शेयर कर सकते हो हमारे साथ। तो नेक्स्ट वीडियो आप अगर देखना चाहो तो हमने क्या परसेंटेज की वीडियो डाल रखी है, परसेंटेज से 5-6 टॉपिक किस तरह से कवर होते हैं, आप उसे देख सकते हैं। Thank you for watching. Like, subscribe, comment and share please.